पार्ट 10 में हम देखते हैं कि नामचा और इरीन एक जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें बिजनेस का काम था। इरीन उस प्रोफेसर से बात करती है पर वे गुस्सा कर रहे थे, वे इरीन से बात नहीं करते। अब हम देखते हैं प्रोफेसर ने एक गाय को पाल रखा था जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। गाय की तबीयत खराब लग रही थी। नामचा ये सब देख लेता है, वो प्रोफेसर की हेल्प करता है। प्रोफेसर ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। नामचा की वो बहुत ही तारीफ करते हैं। इरीन अब डील की बात करने लगती है पर वे बार बार मना कर रहे थे। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या नामचा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इरीन मना कर देती है पर नामचा कहता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, पर ये मानती नहीं है। अब इरीन नामचा वहाँ से जाने वाले थे पर प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि रात को तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। अब इरीन यहीं रुकने का प्लान बनाती है। प्रोफेसर उन्हें एक रूम देते हैं। इरीन कहती है कि हम 2 लोग हैं और एक रूम में कैसे रहेंगे? प्रोफेसर कहते हैं मैं नहीं जानता, वो तो तुम्हें खुद ही देखना होगा। नामचा ये सुन हंसने लगता है क्योंकि प्रोफेसर का आइडिया समझ चुका था। अब नामचा इरीन के बेड पे लेट जाता है और कहता है चलो साथ में सोते हैं। इरीन नामचा को मार मार कर बाहर भगा देती है। उधर इनको हम देखते हैं जो नामचा के बारे में सोच रही थी वो उसे कॉल करती है पर फोन बार बार बंद आ रहा था। उधर इरीन अब सोने जा रही थी। उसे नामचा की चिंता हो रही थी क्योंकि नामचा रूम के बाहर सोया था। अब इरीन उसे देखने जाती है, तभी वो देखती है कि नामचा तो प्रोफेसर के साथ है, वे दोनों बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर पूछते हैं कि इरीन में ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम उसे लाइक करते हो? मुझे तो वो एरोगेंट लगती है। नामचा कहता है वो एरोगेंट लगती है पर है नहीं, वो अपने आप को ऐसा बना कर रखती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को संभालना है, अपनी सिस्टर को संभालना है। पर मेरे लिए वो बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट इंसान है। मैं कॉलेज टाइम से उसे लाइक करता हूँ और आज तक उसका वेट कर रहा हूँ। नामचा इरीन की बहुत तारीफ करता है। इरीन ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर इरीन को बहुत अच्छा लगता है। अब अंदर चली जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। वो फिर से नामचा को देखने जाती है। नामचा अब सो गया था। इरीन उसे ब्लैंकेट उड़ाती है, अपने कॉलेज टाइम को याद करती है जब नामचा ने उसे पैरेट वाला लॉकेट दिया था पर उसी दिन इरीन ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। वो दिन बहुत ही हर्टफुल था। वो याद करके इरीन बहुत ही सैड हो जाती है। अब वो नामचा के फेस पे कई ड्राइंग बनाने लगती है। नेक्स्ट डे जैसे होता है इरीन नामचा को देखने जाती है। नामचा प्रोफेसर के साथ था। वे सब बहुत सी बातें कर रहे थे। प्रोफेसर नामचा के फेस को देखकर बहुत ही हंसते हैं। नामचा कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? नामचा को अभी तक पता नहीं चला था। तभी वहाँ इरीन आ जाती है। नामचा अपना फेस फोन में देखता है, कैमरे में देखता है। वो इरीन पे गुस्सा करता है। इरीन प्रोफेसर से बात करती है। वो कहती है कि क्या आप डील के लिए मान गए? प्रोफेसर कहते हैं मैं तभी मानूंगा जब तुम नामचा को एक चांस और दोगी। इरीन कहती है ये मुश्किल होगा, मुझे विश्वास है फ्यूचर में उसे और भी अच्छी गर्ल मिल जाएगी। प्रोफेसर उसे समझाते हैं जब तुम मेरी एज में आ जाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगी क्योंकि नामचा जैसा बॉय, तुम्हारा प्यार, ये दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है। इरीन इस बारे में सोचने लगती है। आगे इरीन नामचा के साथ कुकिंग करती है। नामचा और वो बहुत ही खुश थे। इरीन जो कुकिंग करती है वो बिल्कुल जल चुका था और नामचा ने बहुत ही अच्छी कुकिंग की थी। नामचा मन में सोचता है कि इरीन तुम कभी कभी तो मुझे अपने दिल के करीब ले आती हो पर कभी कभी मुझे बिल्कुल ही दूर कर देती हो। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अब नामचा और इरीन साथ में कई जगह घूमते हैं, कई चीजें शॉपिंग करते हैं। नामचा इरीन के लिए एक टॉय वाला रिंग भी खरीदता है। अब वे सी के पास थे। नामचा पूछता है क्या तुमने वो नेकलेस पहन रखा है? इरीन कहती नहीं मैंने नहीं पहन रखा। पर नामचा तभी उसके पास जाता है और उसके गले में से वो नेकलेस देखता है। वो उन दोनों को पास लाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये नेकलेस और हम दोनों हमेशा साथ रहें। अब वे साथ में एक विश मांगते हैं। नामचा कहता है क्या तुम जानना चाहती हो मैंने क्या विश मांगा? इरीन कहते नहीं, अगर तुम बता दोगे तो पूरा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी है। नामचा इरीन अभी भी सी के पास है। नामचा कहते पता है मैंने विश में क्या मांगा? मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। इरीन कहती तुमने ये क्यों बताया? अब हम दोनों अभी विश कभी पूरा नहीं होगा। नामचा कहता है इसका मतलब तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो। इरीन अब बातें घुमाने लगती है। अब नामचा उसके पास आने लगता है। अब दोनों किस करते हैं। उधर इनको हम देखते हैं जो इरीन और नामचा दोनों को ढूंढने जा रही थी। वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। नामचा और इरीन अब घर आ चुके थे। वे साथ में डिनर कर रहे थे। वे अच्छे से बात कर रहे थे। प्रोफेसर भी समझ गए थे कि इनके बीच जरूर कुछ हुआ है। वे भी इन दोनों के लिए बहुत खुश थे। अब इरीन को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। वे बिजनेस के लिए मान जाते हैं। इरीन बहुत ही खुश होती है। अब इरीन और नामचा दोनों साथ में बर्तन धोते हैं और वे बहुत ही खुश थे। इरीन अब सोने जा रही थी। वो सोने से पहले नामचा को देखने जाती है। नामचा भी सो चुका था। इरीन बहुत ही सैड थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अब नामचा को सोते हुए ही कहती है कि जब हम घर चले जाएंगे तो वहाँ हमें यही सोचना होगा आज के दिन में कुछ भी नहीं हुआ। हमें आज के दिन को भूलना होगा और अजनबी की तरह फिर से दिखावा करना होगा। हम देखते हैं कि नामचा सोया हुआ नहीं था। वो सारी बातें सुन रहा था। अब वो इरीन के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इरीन बिल्कुल घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।